बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूं। कतर की अथॉरिटीज ने जो हमारे 8 नौसेना के अधिकारी थे, कुछ नौसेना के वर्कर्स थे, कुछ फॉर्मर थे, सारे के सारे, इन सब की डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया, मतलब डेथ सेंटेंस को खत्म कर दिया, मतलब उनको दूसरी सजा सुनाई जाएगी, मतलब उनको सजाए मौत उनकी रद्द कर दी गई है। और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिसर्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। अभी फांसी से बचाया गया, आगे इनकी सजा और रिड्यूस कराई जाएगी, किसी की 1 साल, किसी की 6 महीने, किसी की हो सकता है पूरा बरी हो और वो वापस आ जाए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। कतर की अथॉरिटीज ने जो हमारे 8 नौसेना के अधिकारी थे, कुछ नौसेना के वर्कर्स थे, कुछ फॉर्मर थे, सारे के सारे, इन सब की डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया, मतलब डेथ सेंटेंस को खत्म कर दिया, मतलब अब उनको दूसरी सजा सुनाई जाएगी, मतलब उनको सजाए मौत उनकी रद्द कर दी गई है। हो सकता है किसी को 10 साल की सजा हो, किसी को 5 साल की हो, लेकिन सजाए मौत खत्म, मतलब जो फांसी का फंदा दिख रहा था वो तो अब नहीं होने वाला है। बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर मोदी खास तौर से मैं यहाँ पे बोलूंगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी दिसंबर में ही एक ट्रिप मारा था कतर का, और जाकर के उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात की थी। कतर चाहता था कि इंडिया अपना स्टैंड इजराइल पे चेंज करे, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड इजराइल पे चेंज नहीं किया। देखने वाली बात है, कतर ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया, इंडिया ने नहीं किया अपना स्टैंड। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस बात को कंफर्म किया है कि उनकी सजा कम कर दी गई है। 8 लोग थे ये पूर्व नौसैनिक जिनके ऊपर एस्पियोनेज का यानी कि जासूसी की इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये बोला था कि ये कतर की जो इक्विपमेंट है उसकी जासूसी करके ये इजराइल को बता रहे थे, और अपीलेट कोर्ट में इसके खिलाफ इंडिया ने अपील लगाई थी, और अपील लगाने के बाद आज कोर्ट का जो जजमेंट आया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये बताया, अभी फांसी से बचाया गया, आगे इनकी सजा और रिड्यूस कराई जाएगी, किसी की 1 साल, किसी की 6 महीने, किसी की हो सकता है पूरा बरी हो और वो वापस आ जाए। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली कि हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, और हम लोगों ने अपने लोगों को बचा लिया। बहुत बड़ी चीज है। मोदी जी अभी कुछ टाइम पहले ही गए थे कतर के अमीर से बात की थी। कतर चाह रहा था कि इंडिया इस मामले में अपना स्टैंड चेंज करे। स्टैंड क्या चेंज करे? इंडिया इजराइल के खिलाफ अपना स्टैंड रखे, जो कि इंडिया ने नहीं किया। सच बात है, इंडिया ने नहीं किया, कतर ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया। तो पाकिस्तान भी और चाइना दोनों को मत मन रहा होगा दोनों में, और अच्छी तरह से मनना चाहिए, क्योंकि उनको गल्फ के जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, ये सारे इंडिया के फेवर में थे। अकेला कतर जो था वो इंडिया के खिलाफ स्टैंड ले रहा था और पाकिस्तान के फेवर में लेता जा रहा था। सिर्फ एक विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी की और हो गया। थैंक यू। बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूं, और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिसर्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है, और ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा, और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, और इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की, और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा।